रोली तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपाल का अरे भाई किसका नाम लेते हो आप? मुझे मेरी आस्था क्योंकि अखिलेश जी में जुड़ी है और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ वो एक बहुत अच्छे इंसान है, मुझे परिवार की तरह समझते हैं। रोली तिवारी मिश्रा, जी हाँ, सपा की ब्राह्मण नेता और रामचरितमानस के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने वाली और खुद को अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के परिवार की बताने वाली नेता अब समाजवादी पार्टी की नेता नहीं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब बागी रोली तिवारी को समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है। न सिर्फ रोली तिवारी मिश्रा को बल्कि प्रयागराज की युवा समाजवादी नेता ऋचा सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। ट्वीट करके लिखा गया, श्रीमती रोली तिवारी मिश्रा और सुश्री ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है। समाजवादी पार्टी की ओर से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि इन नेताओं को किस मामले में पार्टी से बाहर किया गया है। हालांकि इस बात की चर्चा लंबे समय से थी कि दोनों ही नेता समाजवादी पार्टी के अभी शूद्र एजेंडे से हटकर बातें कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही जब यूपी तक ने रोली तिवारी मिश्रा से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बारे में पूछा था तो उन्होंने इसे अपना परिवार बताया था। हालांकि जब रोली तिवारी मिश्रा को लेकर अखिलेश यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने नाम लेने तक से इनकार कर दिया। मेरी आस्था क्योंकि अखिलेश जी में जुड़ी है और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ वो एक बहुत अच्छे इंसान है, मुझे परिवार की तरह समझते हैं। मेरे बच्चे, मेरे पति सब उनसे जुड़े हुए हैं। मेरे नेताजी मुझे अपनी बच्ची की तरह मानते थे। शिवपाल चाचा, रामगोपाल चाचा सभी मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मैं परिवार में बात रखती हूँ, ऐसा नहीं, और मेरी बात सुनी जाती है। रोली तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपाल का अरे भाई किसका नाम लेते हो आप? वहीं अगर ऋचा सिंह की बात करें तो वह प्रयागराज से राजनीति में चर्चा में आई थी। साल 2022 में समाजवादी पार्टी ने ऋचा सिंह को तब के तत्कालीन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने टिकट दिया था। कुछ दिनों पहले ही ऋचा सिंह मीडिया के सामने आकर धुआंधार तरीके से सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि ऋचा सिंह को भी इसी बयानबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ दो लोगों को निकाला है बल्कि अपने नेताओं और प्रवक्ताओं के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसमें लिखा गया है, प्रिय साथी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने निर्देश दिया है कि सभी कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों तथा टीवी पैनलिस्ट को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रेरणा लेकर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में आस्था रखती है। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के सप्त क्रांति और लोकनायक जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। जाति जनगणना की मांग भी हम निरंतर करते रहे हैं। अब हम सब इस तथ्य से अवगत हैं कि वर्तमान शासनकाल में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बेलगाम है, किसान, नौजवान सहित समाज का हर वर्ग परेशान है, महिलाओं, बच्चियों को अपमानजनक हालत से गुजरना पड़ रहा है, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति व्याप्त है। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य जनसामान्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर पार्टी की नीति और कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना है। सत्तारूढ़ दल लगातार बुनियादी मुद्दों से भटकाने का काम करता है, हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। इसके लिए सभी को सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस से परहेज करना चाहिए। हमें राजनीतिक चर्चा और बुनियादी सवालों पर अपना पूरा ध्यान रखना है। धार्मिक मुद्दा संवेदनशील मुद्दा है, हमें अनायास उससे संबंधित बहसों में नहीं उलझना चाहिए। कृपया अपने बयानों और टीवी चैनलों की बहस में इसका ध्यान रखें। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जो चिट्ठी में लिखा गया है इसका अनुपालन स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य और शूद्र पॉलिटिक्स पर सपा बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।